हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल हाईटेक वर्ल्ड क्लासेस में स्वागत है। डियर, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग यानी कि 6 सेमेस्टर के इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में। तो सिविल इंजीनियरिंग में इलेक्टिव सब्जेक्ट टोटल 3 हैं। पहला एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स है, फिर प्लम्बिंग सर्विसेज है, फिर है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स है। तो ये टोटल सिविल इंजीनियरिंग में ये तीनों इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इन तीनों में से किसी एक को मतलब चूज करना होता है बच्चों को। तो आप लोग इसमें से मान लीजिए, अगर जो लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स अगर लिए होंगे तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स यानी कि भवन की मरम्मत एवं अनुरक्षण से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, यानी जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, हम उन सभी क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए, जो इस बार जो बीटी यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम कराएगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। तो हम मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में हो सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स में टोटल 6 चैप्टर हैं। तो 6 चैप्टर है, हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर, हर एक चैप्टर का वीडियो, हर एक चैप्टर में जितने महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट उसके पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को भी शेयर कर दिए जो लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स लिए हैं, यानी जो लोग सिविल इंजीनियरिंग में रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट लिए हैं, उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी एमसीक्यू क्वेश्चन मिल सके, क्योंकि बहुत लोग मार्केट से बुक नहीं ले पाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन शुरू करेंगे, मतलब पहले चैप्टर, ठीक है। इसमें देखिए टोटल 6 चैप्टर है। पहला चैप्टर है रख रखाव की आवश्यकता, यानी नीड फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। पहले चैप्टर में टोटल 25 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं हर एक चैप्टर में उतने क्वेश्चन कराएंगे। पहले चैप्टर में टोटल हम 25 क्वेश्चन कराएंगे। पहले चैप्टर का नाम है रख रखाव की आवश्यकता, यानी नीड फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। तो हम हिंदी में कराएंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी में कराएंगे, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, हिंदी में बहुत लोग कम वीडियो बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हिंदी में ही वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन करवाएंगे। अगर जिसको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करेगा, तो हम इंग्लिश में भी करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ऐसी संरचना जो उसमें रहने वालों व उनके सामानों का प्राकृतिक तत्वों तथा जीव जंतुओं आदि से सुरक्षा प्रदान करती है, कहलाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कवच, दूसरा है भवन, फिर तीसरा है आंगन, डी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो जो देखो, एक ऐसी संरचना यानी कि संरचना है, कह रहा है इसमें मतलब प्राकृतिक तत्वों और जीव जंतुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, भवन होगा। भवन एक ऐसी संरचना है जिससे हमें प्राकृतिक तत्वों तथा जीव जंतुओं से सुरक्षा प्रदान होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दूसरा ऑप्शन सही था, ठीक है ना, कौन सा, भवन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किसी भी भवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, किसी भी भवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला दीवार, दूसरा छत, तीसरा नींव और चौथा है कमरा। यानी किसी भी भवन का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है नींव, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन क्या है, सही है। किसी भी भवन का, ये लोग आप लोग बात ध्यान दीजिए कि किसी भी भवन में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग कहलाता है वो नींव कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, भवन की मजबूती व टिकाऊपन अच्छी, इसमें 4 ऑप्शन दिए, उभरना है पर निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन है नींव, दूसरा दीवार, तीसरा कमरा, चौथा छत। तो किसी भवन की जो मजबूती होता है वह टिकाऊपन होता है, एक अच्छी नींव पर निर्भर करता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन, यानी कि नींव हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करते रहिए, ठीक है। इससे हमें मोटिवेट होते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन करवा रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, तो हम इसके बाद भी सारे चैप्टर का, अलग अलग चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चन कराएंगे, वो भी हिंदी में कराएंगे। और यदि कोई किसी अन्य सब्जेक्ट का चाहिए, कोई अदर टॉपिक का चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे तो उसको भी हम कराएंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा भूमिगत से फर्श तल तक की चिनाई को कहते हैं, यानी जो भूमि तल होता है वहाँ से लेकर फर्श तल तक की जो चिनाई होता है उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया, जमीन, उभार, कुर्सी और फर्श। तो जो भूमिगत से फर्श तक की जो चिनाई होता है उसे हम कुर्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुर्सी। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कुर्सी तल पर सभी दीवारों के नीचे जलरोधी पदार्थ को परत कहते हैं, यानी कौन सा परत कहते हैं। पहला ऑप्शन है कुर्सी तल परत,
दूसरा है जलरोधी परत, तीसरा है सील रोक रद्दा और डी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। यानी जो कुर्सी तल और सभी दीवार को नीचे जो जलरोधी पदार्थ बनाई जाती है, जो परत बनाई जाती है, उससे बोलते हैं सील रोक रद्दा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। क्या होगा? सील रोक रद्दा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रिक्त स्थान इसमें चारों ऑप्शन में से कोई एक भरना है। फिर कह रहा है से ही भवन के कमरे व अन्य भाग बनते हैं, तो किसकी सहायता से बनते हैं? किसकी सहायता से भवन के कमरे व अन्य भाग बनते हैं? तो पहला ऑप्शन है छत, फिर दीवार, खिड़की और दरवाजा। तो दीवार की सहायता से ही भवन के कमरे व अन्य भाग बनते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा? दीवार। दीवार की सहायता से ही भवन के कमरे व अन्य भाग बनते हैं। यानी बी ऑप्शन क्या है? सही है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। भवन के क्षैतिज भाग को कहते हैं। भवन को क्षैतिज भाग को कहते हैं। पहला ऑप्शन फर्श, फिर छत, दीवार और दरवाज़ा। तो हम फर्श, छत, दीवार, दरवाज़ा, तो इसमें जो भवन के क्षैतिज भाग है उसे बोलते हैं फर्श। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? फर्श। यानी कि ए ऑप्शन, 7 का ए ऑप्शन सही है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे। रिक्त स्थान इसमें भरने ऑप्शन चारों ऑप्शन में से कोई सही होगा। कह रहा का मुख्य कार्य भवन व कमरे में प्रवेश स्थान प्रदान करना होता है। मतलब हम किसकी सहायता से भवन के अंदर प्रवेश करते हैं? तो किसकी सहायता से करते हैं? तो ये 4 ऑप्शन दिया है, खिड़की, दरवाज़ा, छत और फर्श। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दरवाज़ा। यानी दरवाजे की सहायता से ही हम मुख्य कार्य व भवन में प्रवेश करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन, यानी दरवाज़ा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है ये कमरों में संवातन के आवागमन एवं प्रकाश के लिए लगाई जाती है। ये कमरों में संवातन के आवागमन एवं प्रकाश के लिए लगाई जाती है। तो क्या लगाई जाती है? तो 4 ऑप्शन है। पहला खिड़की, दरवाज़ा, छत, फर्श। तो संवातन के आवागमन एवं प्रकाश के लिए खिड़की लगाई जाती है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, खिड़की। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि कमरों में छत के तल से थोड़ा नीचे लगाए जाते हैं। किसी भी देखेंगे, आप लोग देखते होंगे जो कमरों की छत से थोड़ा नीचे होता है, थोड़ा सा नीचे लगाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया, दरवाज़ा, खिड़की, रोशनदान, ए तथा बी दोनों। खिड़की क्या होता है? ज़मीन तल से 30 से 45 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं। दरवाज़ा क्या होता है? ज़मीन से एकदम लगा हुआ लगाते हैं, यानी ज़मीन से सटा हुआ रहता है। रोशनदान क्या होता है? वो कमरे की छत के थोड़ा सा नीचे लगाए जाते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? रोशनदान। तो कमरों में छत के तल से थोड़ा नीचे क्या लगाए जाते हैं? तो रोशनदान लगाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। 11 नंबर देखेंगे। रिक्त स्थान है। कह रहा है कमरों की दीवारों में बनाई जाती है। जो कमरों की दीवार होता है, कमरों में जो अंदर होता है, कमरों में दीवार आवश्यकता अनुसार हम लोग क्या बनाते हैं? तो फर्श, अलमारी, छत, ए तथा सी दोनों। तो इसमें क्या होगा? अलमारी होगा। हम कमरों में जो दीवार होती है उसमें क्या बनाते हैं? अलमारी। यानी बी ऑप्शन सही है। 12 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा पानी दीवार पर न ठहरे बल्कि तुरंत ही नीचे गिर जाए, इस प्रकार मुंडेर दीवार को ऊपरी सतह इस प्रकार ढलवा बनाई जाती है। यह ढलवा सतह कहलाती है। क्या कहलाती है? तो 4 ऑप्शन है। पहला मुंडेर, दूसरा शीर्षिका, फिर सी लाफ्ट, डी ऑप्शन ए तथा सी दोनों। तो इसमें क्या होगा? शीर्षिका। क्या होगा? शीर्षिका बनाई जाती है, जिससे कि दीवार पर पानी न ठहरे। क्योंकि दीवार पर पानी ठहरेगा जिससे सीला ना जाएगा, सीला ना जाएगा तो फिर संरचना क्या हो जाएगी? जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए पानी दीवार पर न ठहरे, इसके लिए हम शीर्षिका बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अब 13 नंबर देखेंगे ऑप्शन। कह रहा है भवन में अपक्षय के स्रोत हैं। भवन में अपक्षय के स्रोत हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, नमी, सीलन, धूप और उपरोक्त सभी। तो आप भवन में अपक्षय नमी के कारण भी होता है, सीलन के कारण भी होता है, धूप के कारण भी होता है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी क्या होगा? डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भवन को लंबी अवधि तक अच्छी स्थिति में रखने के लिए समय समय पर उसको देखभाल व मरम्मत की आवश्यकता होती है। यह कार्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो ये 4 ऑप्शन दिया कि पहला भवन अनुरक्षण, फिर वन अनुरक्षण, फिर सिविल अनुरक्षण, इनमें से कोई नहीं। यानी देखिए, भवन को लंबी अवधि तक अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए जो काम किया जाता है वो होता है भवन अनुरक्षण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। इसमें डी ऑप्शन सॉरी दिया था, बी तथा सी दोनों। तो बी तथा सी दोनों नहीं होगा। क्या होगा? भवन अनुरक्षण होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा वर्षा के कारण भवन की नींव बैठ सकती है, जिससे भवन में गंभीर, चारों ऑप्शन कोई होगा, पड़ सकती है। क्या पड़ सकती है? तो पहला ऑप्शन दीमक, फिर बी कीड़े,
सी नंबर दरारें, डी नंबर ए तथा बी दोनों। वर्षा के कारण जब भवन ज़मीन के नीचे बैठेगा तो उसमें दीमक और कीड़े थोड़ी ना पड़ेंगे। क्या होगा, जब वर्षा के कारण ज़मीन के नीचे बैठ जाएगी तो क्या होगा, दीवारों में दरारें पड़ जाएंगी। तो क्या होगा, भवन में गंभीर दरारें पड़ सकती है। तो सी ऑप्शन सही होगा, इसमें दरारें पड़ सकती हैं। ठीक है, 15 का सी ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर, भवन में नमी व सीलन का प्रमुख कारण है। भवन में नमी व सीलन का प्रमुख कारण है तो पहला ऑप्शन नालियाँ, नलकूप, मोटर पंप, वर्षा। तो जो भी भवन होता है, भवन में नमी व सीलन का सबसे जो प्रमुख कारण होता है वो होता है वर्षा। यानी वर्षा के कारण ही भवनों में ज़्यादातर नमी एवं सीलन होता है। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन क्या है, सही है। 16 का डी ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे 17 नंबर, रिक्त स्थान। इसमें कुछ ऑप्शन होगा, चारों में कोई ये भरा जाएगा, कौन सा भरा जाएगा तो ये बताना है। करेक्ट क्वेश्चन क्या है, किस दर भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर विशेष रूप से निर्भर करते हैं। किसी भी भवन निर्माण में जो सामग्री होता है किस पे निर्भर करता है, तो पहला ऑप्शन बनावट, अपक्षय, सी नंबर समय, डी नंबर ए तथा सी दोनों। तो क्या होता है कि अपक्षय पर निर्भर करता है। किसी भी भवन निर्माण में जो सामग्री होता है किस पर निर्भर करता है, तो अपक्षय पर। यानी बी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला देखेंगे 18 नंबर, करें अनुरक्षण का उद्देश्य है। अनुरक्षण का उद्देश्य है, पहला ऑप्शन इमारत को अच्छी ऑपरेटिंग कंडीशन में बनाए रखना, बी ऑप्शन उसे बनावटी तरीके से रिस्टोर करना, सी ऑप्शन संरचना में होने वाले डिटेरियोरेशन की रफ्तार को तेज करना, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अनुरक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है इमारत को अच्छी ऑपरेटिंग कंडीशन में बनाए रखना। यानी कौन सा ऑप्शन, ये ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। आप लोग वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि अनुरक्षण शब्द फ्रांसीसी भाषा के किस शब्द से आया है। तो इस 4 ऑप्शन दिया है, मेंटेनियर, फिर दूसरा ऑप्शन है मेंटियर, फिर सी ऑप्शन है मेंटियर, डी ऑप्शन भी मेंटियर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन सही है, या में INTENIR, यानी कि पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है, फ्रांसीसी शब्द से आया हुआ मेंटेनियर। अब देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, मेंटेनियर शब्द का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन गोल्ड, बी नंबर होल्ड, सी नंबर मोल्ड, डी नंबर कोल्ड। तो इसमें क्या होगा, होल्ड सही हो जाएगा। मेंटेनियर शब्द का अर्थ क्या है, होल्ड, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है प्लान्ड मेंटेनेंस तथा प्रिवेंटिव अनुरक्षण को सम्मिलित रूप से कहते हैं। जब हम प्लान्ड मेंटेनेंस तथा प्रिवेंटिव अनुरक्षण को कंबाइंड कर लेते हैं तो क्या बनता है, तो ये 4 ऑप्शन दिया, पहला प्रिवेंटिव अनुरक्षण, फिर बी नंबर करेक्टिव अनुरक्षण, सी नंबर प्लान्ड अनुरक्षण, डी नंबर प्लान्ड प्रिवेंटिव अनुरक्षण। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, जब दोनों को मिलाएंगे तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लान्ड प्रिवेंटिव अनुरक्षण। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर, समय से पूर्व की जाने वाली अनुरक्षण गतिविधियाँ कहलाती है। 4 ऑप्शन है, प्रिवेंटिव अनुरक्षण, प्लान्ड अनुरक्षण, शेड्यूल्ड अनुरक्षण, डी नंबर फ्रंट लाइन अनुरक्षण। तो समय से पूर्व की जाने वाली अनुरक्षण गतिविधियों को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड अनुरक्षण कहते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें सी ऑप्शन सही है, शेड्यूल्ड अनुरक्षण। यानी कि 22 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर, ये रिक्त स्थान ब्लैंक है, इसमें भरना है, ऑप्शन में से कोई एक है। तो कह रहा कि के अंतर्गत उन तथ्यों की पहचान करते हैं जो फेलियर का कारण बनते हैं। ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन देखेंगे। किसमें, प्रोटेक्टिव अनुरक्षण, फ्रंट लाइन अनुरक्षण, प्लान्ड अनुरक्षण, शेड्यूल्ड अनुरक्षण। तो क्या होगा, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, प्रोटेक्टिव अनुरक्षण। क्या होगा, प्रोटेक्टिव अनुरक्षण। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा अनुरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अनुरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला ऑप्शन ताप, दूसरा लागत, तीसरा भवन की आयु, उपरोक्त सभी। तो जो अनुरक्षण को प्रभावित करते हैं ये ताप, लागत, भवन की आयु, ये तीनों प्रभावित करते हैं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन क्या है, सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। टोटल देखिए, पहले वाले टॉपिक में हम टोटल 25 क्वेश्चन, जितने भी 25 टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो 25 करवा दे रहे हैं। अब अगले वाले वीडियो में दूसरा वाला चैप्टर कराएंगे। तो हर एक चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हो सकते हैं हम सारे MCQ चैप्टर वाइज करवाते रहेंगे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 चैप्टर टोटल 6 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और हर एक वीडियो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। नहीं, आप 20 मिनट का मान लीजिए, एक एवरेज टाइम मान लीजिए 20 मिनट। तो 20 मिनट अगर आप इस 6 वीडियो देखते हैं तो लगभग 2 घंटे में आपका ये पूरा RM भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर फिर कहीं से आने वाला नहीं है। ठीक ना, आपका 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें क्या है, समतल छत के बाहरी किनारों पर चारों ओर एक कम ऊंचाई की दीवार बनाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है, पहला मुंडेर,
शीर्षिका, छतरी, डी नंबर बी तथा सी दोनों। तो जो समतल छत के बाहरी किनारों पर चारों ओर जो एक कम ऊंचाई की दीवार बनाई जाती है उसे हम शीर्षिका कहते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, 25 को बी नंबर। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। अगर आप कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। आप लोगों के लिए हम अगला वीडियो फिर बहुत जल्द, यानी कि हम कल ही अपलोड कर देंगे, ठीक है। दूसरा वाला चैप्टर भी अपलोड कर देंगे। हर एक चैप्टर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। और यदि आप लोगों को किसी अदर टॉपिक का, किसी अदर चैप्टर का, किसी अदर सब्जेक्ट का कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो हम उसमें अगले वीडियो में कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है डियर। आप लोग एग्जाम अच्छे से हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।